आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हृदय को खोले। परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है। पहले परमेश्वर का भजन गाएंगे। आत्मा वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है हमारे वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये सभा परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं, पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आपके अद्भुत भेदों को परमेश्वर, जो आप संदेश परमेश्वर अपनी भेड़ों को देना चाहते हैं मेरे खुदा, वो वचन के द्वारा परमेश्वर आत्मा आपकी हो परमेश्वर, और जुबान मेरी हो परमेश्वर। मेरे द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा बोलने पाए परमेश्वर, एक एक वर्ड पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए परमेश्वर। ये मीटिंग परमेश्वर प्रॉफिटिक होने पाए, पॉजिटिव होने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी, ये संदेश जो आप आपकी भेड़ों को देना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, इनके जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए परमेश्वर। अंधकार की शक्ति से चुराने ना पाए, यीशु मसीह के नाम से। आइए वचन में जाएंगे। यहेजकेल की किताब, यहेजकेल 2 अध्याय 2, पेज नंबर 969। यहेजकेल 2 969। यहेजकेल 2 969। मिल गया सबको? यहेजकेल अध्याय 2। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा। क्या समझते हैं हम इस बात से? किसने किससे कहा? उसने मुझसे कहा, मतलब उस समय की बात है। यहेजकेल को परमेश्वर कहता है, तो वो क्या बोलता है कि उसने मुझसे कहा। हर एक व्यक्ति अब परमेश्वर उसके जीवनों में काम कर रहा है, परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति अब ये बोले कि उसने मुझसे कहा। हम सब आत्मा में होकर आंखें बंद कर कर मेरे पीछे बोले कि उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा। उसने मुझसे मतलब कहा। परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने मुझसे कहा। हर एक से उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा है। तो हमें ध्यान पूर्वक मगन होकर उसकी बात सुनना है
कि उसने क्या कहा, वो संदेश हमको देना चाहता है, वो बात हमको बताना चाहता है, वो रहस्य हम पर प्रकट करना चाहता है। तो उसने मुझसे कहा, क्या कहा हम ये जानेंगे कि हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो। हे मनुष्य की संतान, पांव के बल खड़ा हो। क्या हम पांव के बल खड़े नहीं हैं? क्या हम सब पांव के बल खड़े नहीं हैं? हम सब पांव के बल खड़े हैं, लेकिन प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर सृष्टिकर्ता क्या कहता है कि अपने पांव के बल खड़े हो, आत्मा में होकर पांव के बल खड़े हो, आत्मा में होके पांव के बल खड़ा हो। यदि हम आत्मा में नहीं है, यदि आत्मा हम में नहीं है, तो हम अनाथ हैं। जब हम अनाथ हैं तो परमेश्वर हमको अनाथ नहीं छोड़ना चाहता है। वो हमसे प्यार करता है, हर एक से प्यार करता है। वो जो अंधकार में है उनसे भी प्यार करता है, जो भेड़ें भटक गई है उनसे भी परमेश्वर प्यार करता है, चाहता है कि वो मुड़कर वापस प्रभु के पास आ जाए। तो हर एक से प्यार करता है, लेकिन हमें आत्मा में परमेश्वर से आत्मा को मांगना है। हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा वो। यदि हम उससे आत्मा को मांगेंगे तो वो हमें आत्मा प्रदान करेगा। जब उसका आत्मा हम पे आएगा तो वो हमें स्वतंत्र करेगा। जिस तरह से इस बहन की गवाही ने बताया कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई थी जब आत्मा उनके अंदर आया, जब उन्हें राज, परमेश्वर के राज, गहरे राज, परमेश्वर की बातें, अद्भुत बातें, अनॉइंटिंग बातें, हेवनली बातें, स्वर्गीय बातें आत्मा के द्वारा ही हम जान सकते हैं। बगैर आत्मा के हम नहीं जान सकते हैं। यदि वचन हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, उसका रोह हम में नहीं होगा तो हमें उसके भेद समझ में नहीं आएंगे। शैतान उसे चुरा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आत्मा से भरना है। उसके लिए वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं हर एक व्यक्ति पे अपना आत्मा उंडेलूंगा, हर एक व्यक्ति पे अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो परमेश्वर तो ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति पर, जो व्यक्ति ऑनलाइन सुन रहा है, ऑफलाइन सुन रहा है, हर एक के ऊपर वो अपना आत्मा उंडेलना चाहता है। हमें परमेश्वर से आत्मा को मांगना है, पवित्र आत्मा को मांगना है। जब पवित्र आत्मा हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा। वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आएगा तो हम अद्भुत भेदों को जान पाएंगे, परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे, हर एक बात को हम समझ पाएंगे। जो अभी तक हम नहीं समझते हैं उस बात को हम समझ पाएंगे, उसके राजों को हम समझ पाएंगे। देखिए आगे क्या कहता है, मैं फिर से एक बार से पढ़ता हूँ। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। इसमें एक कंडीशन है, ये कंडीशन है कि अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। मतलब कि जब तक तो अपने पैरों पर आत्मा में नहीं खड़ा होगा तब तक मैं तुझसे बातें नहीं करूंगा। इसमें परमेश्वर की कंडीशन, और मैं तुझसे बातें करूंगा। तो जब तक आत्मा नहीं मांगेगा, आत्मा में होकर नहीं तो गुजरेगा, तो मैं तुझसे बात कैसे करूंगा? ये परमेश्वर की कंडीशन है। इसमें इस कंडीशन को हमको समझना है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, उसकी कॉलिंग हमारे जीवनों में क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, क्या चाहता है परमेश्वर, ये हमको जानना है। उससे हमें बातें करना है, उसके राज हमको जानना है, हमें स्वर्ग की बातें हमें जानना है। वो हमसे बातें करता है। इस प्रकार बहन ने कहा कि कुछ बातें वो हमसे करता है और हम समझ नहीं पाते हैं। बातें तो वो करता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर से हम बातें करते हैं, जब उसकी बारी आती है, जब वचन की बारी आती है, तो हम आमीन कर जल्दी से हट जाते हैं। जब हम वचन कर पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब परमेश्वर हमसे बातें करता है, जब हम आत्मा में होते हैं तो परमेश्वर के राजों को जान पाते हैं। देखिए आगे, इसी के आगे 2, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। आत्मा ने उसके भर दिया उसको और वो पांव के बल खड़ा हो गया। कैसे हो गया? पांव के बल खड़ा हो गया। मतलब जब पवित्र आत्मा हम में आता है तो प्रेम, आनंद, शांति, उसके फलों को वो हम में लाता है। हर एक अंधकार, हर एक जो पाप है, हर एक बंधन है, हर एक एडिक्शन है, हर एक बुलाई भलाई
जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो हट जाती है हमारे जीवन से। प्रेम जब हम में आता है, जब आनंद उसका हमारे जीवन में आता है, तो अंधकार की शक्तियां हट जाती है, उसके कंफ्यूजन हमारे जीवनों से दूर हो जाते हैं, संसार के कंफ्यूजन हमारे जीवनों से दूर हो जाते हैं, असमंजस हमारे जीवनों से दूर हो जाता है, परमेश्वर का आत्मा जब आता है। उसी प्रकार याजक के जीवन में जब पवित्र आत्मा आया तो वो परमेश्वर की बात सुन पाया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बीज बोने का दृष्टांत हम सब ने सुना है। मत्ती, लूकास, मार्कुस, हर एक के सुसमाचार में हम सुनते हैं बोने वाले का दृष्टांत। मत्ती 13:1 से लेकर 23 तक में इसमें अच्छा वर्णन किया गया है बीज बोने वाले का दृष्टांत, कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ बीज उसके सड़क के किनारे गिर गए, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। जो सड़क के किनारे गिरे उसको पंछियों ने आके चुग लिया। प्रिंस ध्यान दो, जो बीज सड़क किनारे गिरे उसे पंछियों ने आके चुग लिया, मतलब शैतान आया और वो बीज चुरा ले गया, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था ना, पवित्र आत्मा नहीं था। जो बीज, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और जड़ नहीं मिली उन्हें, फल नहीं सके, धूप ने उन्हें जला दिया। तो कुछ भी उपद्रव हुआ, वचन के कारण कोई सताव आया तो बहक गए, वो भी शैतान ने काम कर दिया। उसके बाद कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, जिसे झाड़ियों ने दबा दिया, बढ़कर दबा दिया, वो भी नष्ट हो गए। तो किसने दबा दिया? कष्ट ने, कलेज ने, धन के लोभ ने उसे दबा दिया, संसार में चिंताओं ने उसे दबा दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें नहीं था। उस मनुष्य में पवित्र आत्मा नहीं था। उसने पवित्र आत्मा ग्रहण तो किया लेकिन बरकरार नहीं रख पाया, वो पवित्रताई में नहीं चल पाया, अपना जीवन परमेश्वर के लिए नहीं दे पाया, वो गलतियों में आ गया, शैतान ने उसे बहका दिया और उसे नष्ट कर दिया। और कुछ बीज अच्छी भूमियों पर गिरे और 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेके आए। तो जो अच्छी भूमि पर गिरे उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और उसे बना के रखा। परमेश्वर के साथ उनका संबंध गहरा हो गया, परमेश्वर के साथ उनका संबंध अटूट हो गया और उन्होंने 1000 गुना, 100 गुना फल लेकर वो अपने जीवनों में आए। तो हमें भी हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा को मांगना है। जब हम परमेश्वर के गहरे राजों को समझ पाएंगे, हम फल तभी ला पाएंगे जब हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा पूरी रीति से काम करेगा। जब हम पवित्र आत्मा को पूरी रीति से काम करने की आजादी हमारे जीवनों में देंगे तो ही हम 100% फल लेकर आएंगे। वचन हमारे जीवनों में जब भी अद्भुत राजों को प्रकट करेगा, परमेश्वर की बातों को हमारे जीवनों में प्रकट करेगा और हमें ऊंचाई तक ले जाएगा। परमेश्वर के कार्य को हम बहुतायत से कर पाएंगे जब हम पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवनों में हम उसे कार्य करने देंगे। तो इसीलिए आज से हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को मांगे, हर एक व्यक्ति आग से भर जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर देने पे यहाँ पर पवित्र आत्मा मौजूद है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है। हर एक व्यक्ति यहाँ चुना हुआ है, हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है वो भी चुना हुआ है। हर एक व्यक्ति जिसके जीवनों में परमेश्वर काम करना चाह रहा है, जिसके जीवनों में ये संदेश जा रहा है, परमेश्वर की ओर से ये संदेश है, उसकी आत्मा की ओर से ये संदेश है कि परमेश्वर की आत्मा को मांगे। हर एक के ऊपर वो अपना आत्मा उंडेलना चाहता है, बहुतायत से वो अपना आत्मा उंडेलना चाहता है। और परमेश्वर आपके साथ है, हर एक के साथ प्रभु है, वो किसी को भी अनाथ नहीं छोड़ना चाहता है। परमेश्वर महान है। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। देखिए इसमें आगे क्या लिखा है, फिर से मैं 2 से पढ़ता हूं। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। जब मैं आत्मा में होकर खड़ा हो गया तब मैंने उसकी सुनी। कब सुनी? जब मैं आत्मा में होकर, आत्मा के पांव लगाकर जब मैं खड़ा हुआ, जब मैं अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा से भर गया, तब मैंने उसकी बात, उसके अद्भुत भेदों को अपने जीवन में सुना। जब हम जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने इसके आगे के भी बहुत सारे वचन मुझे दिए थे, ये पूरा अध्याय दिया था, लेकिन परमेश्वर ने यहीं रुक जा,
जहां तक परमेश्वर आत्मा की बात की, देखिए बहन, आत्मा एक है। आपने भी आके आत्मा की बात करी, परमेश्वर ने भी मुझे आत्मा पर ही रोक दिया कि उसके बिना हम अधूरे हैं, अनाथ हैं। तो हम सबको सबसे पहले हम आत्मा मांगना है। हमारे जीवनों में परमेश्वर कार्य करने को तैयार है, हमारे जीवनों में परमेश्वर आ चुका है। हमें उसी आत्मा को बना के रखना है कि परमेश्वर उसी आत्मा को आप पर प्रकट करेगा। हर एक के ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा बरसाएगा। उसने बोला अंत के दिनों में हर एक मनुष्य पे अपना आत्मा उंडेलूंगा, बहुतायत से उंडेलूंगा। तो हमें परमेश्वर से अपना प्रभु का आत्मा मांगना है। जब वो आत्मा हमारे जीवनों में आएगा तो वो आपको सेम नहीं रहने देगा, आपके जीवनों से अभिशाप तोड़ देगा, बंधन तोड़ देगा, पूर्वजों के श्राप तोड़ देगा, आपकी बीमारियों को नष्ट कर देगा। वो महान परमेश्वर है, वो उसके राज अद्भुत हैं। वो आपके जीवनों में उसके राज आएंगे, उसके वचन आपके जीवनों में काम करेंगे। आप उसमें 60 नहीं 100 गुना फल लेके आएंगे। हर एक व्यक्ति 100 गुना फल लेके आएगा। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर तेरे लोग परमेश्वर 100 गुना फल लेके आने पाए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।